इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट ओवेरियन सिस्ट। उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की, चॉकलेट सिस्ट भी जिसको बोलते हैं। क्या होती है ये चॉकलेट सिस्ट, क्यों बनती है, क्या इसके लक्षण है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। I am Dr. Ashima Kesri, consultant gynecologist at Kesri Clinic, Faridabad. Let's know some facts about endometriosis today. See, होता क्या है ये? कई बार क्या होता है, हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, ये एब्नॉर्मल जगह पे ट्यूब्स, ओवरीज, हमारी अंदर की एब्डोमेन की कैविटी, इंटेस्टीन, ब्लैडर यहाँ जाके चिपक जाता है। क्यों बनता है ये? हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है हर साइकिल में यूट्रिन कैविटी के थ्रू बाहर आता है। कई बार थियोरीज कहती हैं ये बैकफ्लो हो जाता है। बैकफ्लो होने की वजह से ये ट्यूब्स के बाहर चिपक सकता है, ये ओवरीज में चिपक सकता है, ये कैविटी में जाके चिपक सकता है, आंते इंटेस्टीन, ब्लैडर या यूट्रस की बाहर की लाइनिंग पे आके भी चिपक सकता है। सो पीरियड्स के टाइम पे जब ब्लड फ्लो होता है तो इन एब्नॉर्मल जगह पे भी ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से स्कारिंग मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन, आसपास की चीज़ें आके चिपक जाती हैं। ट्यूब्स, ओवरीज, बच्चेदानी, आते सब आके चिपक जाती हैं, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। और कई बार ब्लड का कलेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी बन जाता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। पीरियड्स के टाइम पे बहुत सिवियर पेन होता है। ये पेन इतना सिवियर होता है, आप कोई भी मेडिसिन ले लें, आप कुछ भी हॉट फर्मेंटेशन कर लें, उससे रिलीफ नहीं होता एंड आपके डेली लाइफस्टाइल को हैम्पर करता है। तो अगर आपको कभी भी इतना सिवियर पेन हो रहा है पीरियड्स के टाइम पे, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट। नंबर 2, डिस्पेरोनिया, लाइक इंटरकोर्स करते हुए बहुत सिवियर पेन होगा। क्यों? रीज़न मैंने आपको बताया, अंदर पूरा सब कुछ यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स चिपक जाती हैं, आते आके चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। तीसरा, पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं। चौथा, आपको क्रॉनिक पेल्विक पेन, मतलब हर समय आपको नीचे पेन रहेगा। आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा। तो ये पेन होता है, सब कुछ अंदर चिपका हुआ मांस होने की वजह से, सूजन होने की वजह से हमेशा पेन रहता है। आगे, यू फील नोजिएटिंग, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, मतलब हर समय नीचे फूला फूला रहेगा आपका पेट, और कब्जी भी हो सकती है, और आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस एक कारण है एक फीमेल के लिए ना कंसीव होने का। क्या कर सकते हो? स्टडी सेज कि ईस्ट्रोजन रिच डाइट लेने से सिम्टम्स एग्रेवेट मतलब बढ़ते हैं। तो हम ईस्ट्रोजन रिच डाइट जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, रेड मीट है, फ्राइड फूड है, पैक्ड फूड है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके डाइट में अगर आप चेंजेस लाएंगे तो यू कैन कर्ब सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कि आपकी डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करो, नॉट वेरी हाई फाइबर, बिकॉज समटाइम्स बहुत हाई फाइबर डाइट लेने से ब्लोटिंग एंड नॉजिएटिंग फील होता है। यू कैन टेक हाई फाइबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, पल्सेस हैं, दालें हैं, लेग्यूम्स यू कैन इंक्लूड। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करते हैं? सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नट्स, सीड्स की फॉर्म्स में यू कैन टेक इट, फ्लेक्स सीड्स ले सकते हो आप, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सैल्मन एंड ट्यूना इफ यू टेक नॉन वेजिटेरियन। तीसरा, मैग्नीशियम रिच एंड जिंक रिच डाइट। मैग्नीशियम क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स करता है, पीरियड्स का जो क्रैम्प्स है वो कम हो सकता है। यू कैन टेक इन फॉर्म ऑफ नट्स, सीड्स। डार्क चॉकलेट्स जो होती हैं वो मैग्नीशियम प्रोवाइड करती हैं, बट बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स नहीं लेनी है, शुगर का अमाउंट हाई होता है उसमें। एंड एवोकेडो है, बनाना है, दैट यू कैन इंक्लूड। जिंक जो होता है वो पीरियड्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो जिंक सप्लीमेंटेशन और पोल्ट्री लाइक चिकन यू कैन टेक। तो ये तो थी नेचुरल वेज जो सिम्टम्स को कव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है दैट इज यू कैन टेक पेन किलर्स जो आपके इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। हार्मोनल मेडिसिन आती हैं, हार्मोनल टैबलेट्स आती हैं, लाइक ओरल पिल्स हैं, 3 to 6 साइकिल्स तक योर डॉक्टर्स कैन एडवाइस यू, जो सिम्टम्स को, साइज को, सिस्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट जो होता है वो लैप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है। सिस्ट निकलने के बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात की आज हमने एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की, एंडोमेट्रियोसिस की, क्या है ये, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अगर आपकी फैमिली में ऐसे सिम्टम्स हैं किसी को, यू कैन शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।